मार्वल फैंस का ह्यू जैकमैन और टोबी मैगवायर को एक साथ देखने का सपना होने वाला है पूरा। क्या बात कर रहे हैं? डेडपूल एंड वुल्वरीन के नए टीजर से सामने आई काफी क्रेजी डिटेल्स एंड फैंटास्टिक फोर में ना एक ना दो हम देखेंगे कई विलन्स को। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। इस वीडियो में इन्हीं सब न्यूज पे ब्रीफली बात की जाएगी, सो एंड तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं लाता रहूं और भी अमेजिंग अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं एक्सप्लोडिंग फूल। सो पिछले दिनों डेडपूल एंड वुल्वरीन का एक न्यू टीजर रिलीज किया गया जिससे काफी कुछ रिवील हो चुका है। इसमें सबसे पहले तो हमें सेबरटूथ का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है जो ऑलरेडी पहले ही लीक हो चुका था एंड हमें पता है कि इसका क्या होने वाला है। मर गया मादर ला। इसके अलावा अगर हम ध्यान से यहाँ आसपास के व्यू को देखें तो इसमें कई रेफरेंस और ईस्टर एग्स ड्रॉप किए गए हैं। यहाँ पर पीछे हमें कई सारे इजिप्शियन पिरामिड्स नजर आते हैं जो सीधा कैंग के वेरिएंट रामाटूट की ओर इशारा करते हैं। वैसे भी काफी रिपोर्ट्स हैं कि एमसीयू में कैंग के लाखों वेरिएंट में हमें नेक्स्ट रामाटूट को ही दिखाया जाएगा जो शायद मून नाइट सीजन 2 में मेन विलन हो सकता है। तो मे भी हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में इसका कोई हिंट दे दिया जाए। इसके आगे देखें तो हमें वुल्वरीन के पीछे एक आइसक्रीम ट्रक भी नजर आता है। इसे ऑलरेडी हम मून नाइट सीजन 1 में देख चुके हैं। इसके अलावा जब इस टीजर में वुल्वरीन और सेबरटूथ फाइट करते हैं तो हमें पीछे एक स्केयरक्रो के जैसे कुछ दिखता है जिसे थैनोस का ये वाला सूट बताया जा रहा है जब थैनोस आधी पॉपुलेशन को मिटाने के बाद एक प्लेनेट पे रेस्ट करने के लिए गया था। इसके साथ ही यहाँ पे हम इस प्रिजन स्पेयर टाइप थिंग में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को भी देखते हैं जो शायद कोई सरप्राइजिंग कैमियो हो सकता है या फिर पास्ट की एक्समैन मूवी में अपीयर होने वाला कोई म्यूटेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट हम इसी लोकेशन पे एक हेली कैरियर और एक लार्ज स्केलेटन को भी देखते हैं जो शायद अवेंजर्स 1 की फाइनल फाइट से यहाँ आए होंगे। आगे बात करें तो सुपर हीरो फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन में वापस आने के बाद अब हैवी रिपोर्ट्स ये हैं कि ह्यू जैकमैन सीक्रेट वॉर्स में भी नजर आएंगे। वी ऑलरेडी न्यू कि मार्वल अगर इतने बड़े कैरेक्टर को वापस लेकर आया है तो वो सिर्फ एक मूवी के लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ इनसाइडर्स ने यह भी रिपोर्ट किया है कि ह्यू जैकमैन ने वापस आने के लिए एक कंडीशन सामने रखी है। वो चाहते हैं कि अगर सीक्रेट वॉर्स में उनकी वापसी होती है तो उनके साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन एंड टोबी मैगवायर एज स्पाइडरमैन भी इस मूवी में अपीयर हों। तो 19 बोर्न फैंस के लिए टोबी मैगवायर और ह्यू जैकमैन के कैरेक्टर को स्क्रीन पर देखना एक सपने के जैसे होगा क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स सुपर हीरो जॉनर के ओजी कैरेक्टर्स में आते हैं। जहां टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हैं सीक्रेट वॉर्स के लिए। इसके अलावा रॉबर्ट डाउनी जूनियर के भी कई रूमर्स आ रहे हैं कि वो इस मूवी में रिटर्न करने वाले हैं बट एज ए वेरिएंट जो किसी अनदर यूनिवर्स का आयरन मैन होगा। सो इट विल बी ए ट्रीट टू वॉच दीज लेजेंड्स टुगेदर। आगे बात करें तो ये कंफर्म हो चुका है कि मार्वल इस साल फिर कॉमिक कॉन में पार्टिसिपेट करने वाला है। पहले ये रिपोर्ट्स थी कि शायद इस साल ना तो डीसी और ना ही मार्वल इस कॉमिक कॉन में हिस्सा लेगा, बट अब ये क्लियर कर दिया गया है कि एमसीयू ने स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए होल एच को बुक कर लिया है। जहां पिछले कई सालों से हमने देखा है कि मार्वल इस स्टेज पे मूवीज, सीरीज, एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स को अनाउंस करता आया है। वैसे ही इस बार भी हमें फ्यूचर के कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट्स और रिलीज डेट्स देखने को मिल सकती हैं, जहां अवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स की एग्जैक्ट रिलीज डेट बताई जा सकती है। और इस इवेंट में मल्टीवर्सल सागा के मेन विलन को भी क्लियर कर दिया जाएगा। आई थिंक यहाँ पे हमें सिर्फ मार्वल मूवीज के बारे में बताया जाएगा, जबकि सीरीज की अनाउंसमेंट डिज्नी के इवेंट D23 एक्सपो में की जाएगी। इसके अलावा केविन चाचा ने एक पॉडकास्ट में ये भी रिवील किया कि अब वो मार्वल की सबसे रिस्की सीरीज पे काम कर रहे हैं जो है वंडर मैन। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये सीरीज मार्वल की अदर सीरीज से एकदम डिफरेंट होगी। इसी के साथ ये रिपोर्ट्स भी हैं कि रूसो ब्रदर्स ने मार्वल को खुद अप्रोच किया था कि वो नेक्स्ट अवेंजर्स मूवी को बनाने के लिए रेडी हैं, बट केविन चाचा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। क्योंकि अवेंजर्स 5 के लिए डेडपूल एंड वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवाई को ऑलमोस्ट साइन कर लिया गया है, जहां फैंस इस बात पे काफी नाराज हैं क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने ऑलरेडी बेहतरीन अवेंजर्स मूवीज बनाई हैं। इसीलिए फ्यूचर अवेंजर्स मूवीज के लिए ये दोनों बेस्ट ऑप्शन हो सकते थे।
नेक्स्ट बात करें तो कुछ रूमर्स ये भी हैं कि स्कारलेट जोहानसन भी इस मल्टीवर्सल सागा में अपीयर हो सकती हैं। What is he doing? He's beginning to believe. यस, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा क्योंकि पास में हम स्कारलेट और डिज्नी के बीच कंट्रोवर्सी को देख चुके हैं जो सॉल्व तो हो गई थी, बट फिर भी ये आसार थे कि शायद स्कारलेट अब कभी भी डिज्नी की किसी मूवी में नजर ना आए। बट अब इन रिपोर्ट से ये सामने आया है कि स्कारलेट जोहानसन सीक्रेट वॉर्स में अपीयर हो सकती है, लेकिन वो किसी और यूनिवर्स की ब्लैक विडो के रोल में रिटर्न करेंगी। इसके साथ ही हम सीक्रेट वॉर्स में ओरिजिनल 6 मेंबर्स को भी देखेंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सेस से यूनाइट होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि मार्वल लास्ट बार अपने ओजी एवेंजर्स को गुड बाय कहने के लिए इन्हें वापस लाएगा, क्योंकि हम जानते ही हैं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू सॉफ्ट रिबूट हो जाएगा। तो शायद ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि फिर शायद कभी ये मौका ना मिले। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो ये रिपोर्ट्स हैं कि एमसीयू की अपकमिंग फैंटास्टिक फोर काफ़ी लोडेड होने वाली है, जहां हमें ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया गया है कि इस मूवी में मेन विलन गैलेक्टस होगा, जिसके साथ हम फीमेल सिल्वर सर्फर को भी देखेंगे, जहां डॉक्टर डूम के भी इस मूवी में अपीयर होने के आसार हैं, जो इस मूवी का मेन विलन नहीं होगा, बल्कि यहाँ वो फैंटास्टिक फोर की हेल्प करेगा गैलेक्टस से बचने में। इतना ही नहीं, इन सब कैरेक्टर्स के अलावा कुछ इनसाइडर्स ने ये भी रिवील किया है कि इस मूवी की शुरुआत में हम फैंटास्टिक फोर को कई और विलन्स को फेस करते हुए भी देखेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये विलन्स कॉमिक्स से पहली बार लाइव एक्शन में अडेप्ट किए जाएंगे और इनका रोल ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आई थिंक फैंटास्टिक फोर का इन विलन से सामना होने से हमें इस टीम की पावर्स और स्किल्स का अंदाज़ा शुरू में ही लग जाएगा। शायद इसीलिए इस मूवी में जॉन माल्कोविच और पॉल वॉल्टर हाउजर को कास्ट किया गया है। मार्वल की ओर से अभी ये तो कंफर्म नहीं किया गया कि ये दोनों किस कैरेक्टर को प्ले करेंगे, बट मे बी ये मार्वल कॉमिक्स से पपेट मास्टर और मोल मैन को प्ले कर रहे होंगे। सो इन विलन से फैंटास्टिक फोर की फाइट के दौरान हमें इनके यूनिवर्स के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि पहले तो ये सब रूमर्स ही थे, बट अभी केविन चाचा ने खुद कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी में अपीयर होने वाली ये टीम किसी अनदर यूनिवर्स की होगी। एंड दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बकर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। और मैं ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ पे अपने चैनल पर वीडियोस डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। Until next time. मैं कल आऊंगा।